हेलो दोस्तों, आपको पता है जब मोहम्मद गौरी हमारे देश को जब लूट कर अपने वतन की ओर गया तो जिसने भी भेजा था निजामुद्दीन ने उसको अपने महल में बुलाया और सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया, क्या पूछा? बताओ मेरे मित्र, इंडिया का सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान का पर कटा या नहीं कटा? तूने पंख काटा या नहीं काटा? टुकड़ों में विभाजित किया कि नहीं किया? वहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया कि नहीं करवाया? तो उसने क्या जवाब दिया? उस्ताद, मैंने वहाँ से ढेर सारे सोने, हीरे, जवाहरात, मोती लूट कर लाया हूँ। यहाँ तक कि मैं कुछ हिंदुस्तानियों को बंदी बना कर लाया हूँ जो उन्हें 4-4 दिनार में, 2-2 दिनार में बेच दिया जाएगा। अगर जो नहीं बिकेंगे तो उनके खून निकाल के बेचा जाएगा। उसने बहुत खुश हुआ और बोला कि तूने वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं करवाया? बोला उस्ताद, मैंने बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन किया, बहुत मंदिरें मैंने तोड़ी, जितने मंदिर तोड़े उसमें कुछ मस्जिदें बनाई, नहीं बन पाया तो आधा तोड़ के ऊपर से ही मस्जिद बना दिया, लेकिन मैंने बहुत तहस नहस किया। वो और खुश हुआ, बोले ये सब तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए कुछ लाया या नहीं लाया? उसने बोला उस्ताद, आपके लिए ऐसा चीज़ लाया हूँ जो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बोले क्या लाया है? बोले हूर हूर लाया हूँ, 72 की हूर पड़ी। बोले किधर है, दिखाओ जल्दी से। वो तो राजा बूढ़ा हो चुका था, किधर है? तो क्या नाम है, क्या लेके आया है? तो उसने बोला मैंने बेला और कल्याणी को लाया हूँ। आपको पता है बेला और कल्याणी कौन थी? नहीं पता? बेला और कल्याणी जब हिंदुस्तान लूट के लेके गया था ना मोहम्मद गौरी, तो साथ में बेला और कल्याणी को बंदी बना कर लेके गया था। बेला पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पोती थी। समझ गए? दोनों की उम्र कमसीन था, मुश्किल से 22 से 23 साल का। जब वो सुना कि लाया है 72 हुर लेके आया, उस परी लेके आया है, तो आग बबला हो गया, खुशी से नाचने लगा। बोला किधर है, दिखाओ। बोला चलो दिखाता हूँ आपको। दिखा तो बोला वो आश्चर्यचकित हो गया, इतनी सुंदर, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो परी से भी ज़्यादा दोनों सुंदर है। दोनों को महल में पेश किया जाए। दोनों महल में पेश हुई, दोनों डहरी सहमी सी अभी कमसीन लड़की, करे तो क्या करे, बंदी बना कर गया हुआ। लेकिन ऐसे जगह की बेटी थी जो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो मन में बना रही थी कि इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसने जो गौरी किया है ये अपने उस्ताद के लिए किया है, दोनों को सबक सिखाना होगा। तो उसने बोला तुम दोनों खुशी से मेरे से निकाह करोगी कि जोर जबरदस्ती? उसने बहुत सहजता से बोली उस्ताद, जहाँ पनाह आपके यहाँ आया हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। वो खुश हो गया, बोले बोलो जो तुम मांगोगे दिया जाएगा। बोली मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे यहाँ शादी में ना जो लड़का कपड़ा पहनता है वो लड़की यहाँ के पहनता है, तो प्लीज़ मैं अपने वतन से आपके लिए कपड़ा मंगाता हूँ और आप मेरे लिए कपड़ा देना। दोनों जो है फिर निकाह कर लेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। उसने खुश हो गया, बोला चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फिर रानी ने कोड वर्ड में अपने हिंदुस्तान में एक लेटर लिखा, ऐसा ऐसा है, ये है, जो भी आगे चल के पता चलेगा कि क्या है। समय बीता, ड्रेस आ गया राजा का। राजा ड्रेस पहन के नाचने लगा। बोला हाँ, बोला आपका दिया हुआ कपड़ा मैं पहनता हूँ। बेला और कल्याणी भी पहन ली। बोली महाराज
लास्ट ख्वाहिश। बोले हाँ। बोले अब तो शादी हो जाएगी? बोले हाँ। बोले शादी के बाद तो हम बुर्का पहनेंगे? बोले हाँ। बोला इसके पहले मैं प्रजा से दीदार कर लेना चाहता हूँ, लास्ट बार वो हमें भी देख ले, मैं भी उनको देख लूँ। बोले हो बात की बात है। बोले आप कपड़े पहन लो तब ताल्लुक मैं दीदार कर लेता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। कपड़े ने राजा पहना। कौन पहना? निजामुद्दीन ने कपड़ा पहना, और जैसे ही कपड़ा पहना चंद मिनट के बाद उसके शरीर में आग सी लग गई। ऐसा पॉइजन ड्रेस में डाल के उसने इंडिया से मंगवाया था कि किसी को भनक तक नहीं लगा था। उसने बता दिया था कि मेरे साथ तो जो होगा जो होगा, जिसने भी इंडिया के साथ ऐसा करवाया है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, वो बेमौत मारने, ऐसी मौत मरना चाहिए कि दुनिया याद रखे। ऐसा आग लगा उसके शरीर में, ऐसा आग लगा कि वो जिंदगी के लिए तैल फैल हो गया, त्राहिमम त्राहिमम करने लगा वो। इधर बेला और कल्याणी छत पे के बहाने, दर्शन के बहाने गई, और वही विष भरी कटार अपने दोनों सीने में भोंकी। अब बोली कोई माई के लाल नहीं है जो इंडिया की बेटी को हाथ लगा सके, वो भी जिंदे जी। मैं अपना बदला ले ली, तुमको जो करना है करना। और वहीं से उसने छलांग लगा दी। सभी देख के आश्चर्य थे कि इतना होने के बावजूद भी दोनों लड़की में इतनी हिम्मत किधर से आया। ये बेला और कल्याणी थी जिसने इतनी अपनी सूझबूझ से अपने दुश्मन को उसी के घर में चना चढ़ा दिया, सभी को त्राहिमम त्राहिमम कर दी। जितने भी थे सभी से ड्रेस बनवाए थे, सभी के लिए ड्रेस बनवाए थे, और सभी के ड्रेस में पॉइजन था, और ऐसा पॉइजन था कि मात्र चंद सेकंड में पूरे विष उसके शरीर में फैल जाए, आग सी फैल जाए। ये थी हमारी बेला और कल्याणी की स्टोरी। आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।